नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कहते हैं कि राम लल्ला के घर में सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो वो श्रद्धा का दान है। और आज जब राम लल्ला के घर के ताले टूटे, मतलब भारत देश का भरोसा टूट गया। और जिम्मेदार कौन है? बात हो रही है, चर्चा हो रही है। कोई कहता है कि अपराध नहीं है, लापरवाही है। क्या 2 या 4 लोगों को इस्तीफा कराकर, 8 लोगों को जेल भेजकर आप 140 करोड़ लोगों की आस्था का जवाब इस तरह से देंगे? वो कहते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। तो आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन राजनीति से ज्यादा हम ये चर्चा करेंगे कि आज 2026 में हम कहाँ खड़े हैं। जब बचपन में पैदा हुए उस दिन से लेकर आज तक अगर हमारे घर में कोई त्योहार मनता है तो वो त्योहार होता है दिवाली, जिसमें रामलला घर लौट कर वापस आए हैं। हमारे जीवन में सब कुछ रामलला के इर्द गिर्द ही घूमा है। और आज रामलला के घर में खुलेआम चोरी होती है और कोशिश तो ये होती है कि लीपापोती हो जाए और सब कुछ छुप जाए। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, समझेंगे कि जब श्रद्धा पर वार होता है तो हो सकता है सब कुछ सामान्य नजर आए अगले 2, 4, 5, 6 महीनों के अंदर, पर क्या वास्तविकता में वो सामान्य रहेगा? इसलिए आज हम एक लार्जर डिबेट करेंगे, लार्जर मुद्दे पर बात करेंगे। सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर बात से ज्यादा हम ये करेंगे कि आखिरकार जो हमारा डीएनए है, श्रद्धा का, विश्वास का, उस डर का कि हमने कभी भगवान राम को देखा नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो हमारे आसपास है और उनकी आंखों के सामने चढ़ावे की चोरी ये कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है व्यवस्था पर भी, हमारी सोच पर भी। इसलिए मेरे साथ बहुत बड़े लोग आज मौजूद हैं जो आपको समझाएंगे कि ये कैसे रुकेगा और रुक पाएगा या नहीं रुक पाएगा। मेरे साथ मंडलेश्वर वेद मूर्ति जी गिरी साहब हैं, पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी हैं, हिंदू स्कॉलर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुमित आचार्य जी महाराज हैं, हिंदू स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वामी जी, मैं अपनी एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि बचपन से, ये मैं अपनी बात नहीं कह रही, मैं 140 करोड़ लोगों की वो आम व्यथा आपसे कह रही हूँ। घर के अंदर माँ सबसे पहले 1 रोटी गाय की निकालती थी और जो पिताजी पैसे देते थे महीने के, उसमें से जो भी श्रद्धा के हिसाब से पैसे अलग होते थे कि महीने में 1 दिन मंदिर जाएंगे। एक मंदिर है खोले के हनुमान जी जयपुर में, मैं जयपुर रहती हूँ, तो उनकी छतरी चढ़ती थी, तो एक घर का बजट निकलता था और उस बजट में पेट काट कर फिर होता था कि 1 साल में हमारे पास पैसे इकट्ठे हुए तो चांदी की छोटी सी छतरी चढ़ाई जाती थी। आज आप सच पूछिए, मुझे डर लगेगा, मुझे चंदा देने में, मुझे श्रद्धा से कुछ चढ़ाने में, किसी भी मंदिर में डर लगेगा, मैं नहीं करूं। कहां गया सर वो विश्वास, वो श्रद्धा? देखिए, आपका ही नहीं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के आस्था के ऊपर प्रहार है ये। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में पहला श्लोक में कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की शरणागति के लिए श्रद्धा और विश्वास। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, मत दान करिए, ठीक है। मान लिए जो असहाय लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं, क्या उनको भगवान नहीं मिल सकते? उनको भी मिल सकते, लेकिन किस माध्यम से? श्रद्धा और विश्वास। वर्तमान में आप देखें तो जो अयोध्या की बात हो रही है वो कोई साधारण मंदिर नहीं है, कोई पैसे से खरीद के, ज़मीन खरीद करके मंदिर बनाया गया नहीं है। हजारों साल का, हमारे न जाने कितनी पीढ़ियाँ, कितने साधु संत अपने प्राणों की आहुति दी, कितने लोगों ने अपने पति को खोया, कितने लोगों ने अपने बेटे को खोया, है ना। तब जाकर के आज हम सबको इतने वर्षों के बाद भव्य रामलला मंदिर का हम सब लोग दर्शन किए। लेकिन हुआ क्या? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जितने भी कर्म हैं संसार में, उस सारे कर्मों का एक माफ़ी है हमारे यहाँ। लेकिन जो ब्रह्म हत्या से भी बढ़कर जो पाप हमारे यहाँ कहा गया है,
जो हमारे शास्त्र में कहा गया, षष्ठी वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते कृमि, यानी जो दान किया हुआ पैसा का जो चोरी करता है, वो हमारे शास्त्र में कहा गया ऐसे लोग 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनते हैं और उसका कोई माफी नहीं है इस संसार में। तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अब अभी वर्तमान की दृष्टि में देखा जाए तो जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, जिस तरह से एसआईटी गठन हुआ, बहुत देर के बाद एफआईआर हुआ, फिर कल जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन उस समस्या का हल नहीं निकल पाया। अब इस समस्या का जो हल है वो भगवान श्री राम के हाथ में छोड़ देना चाहिए। भगवान श्री राम ही इन पापियों को दंड देंगे और ऐसा दंड देंगे कि इनकी आने वाली 7 पीढ़ियां याद करेगी। सर, स्वामी जी, मैं एक चीज़ और आप बताइए, हमने किसी ने भी भगवान नहीं देखे टेक्निकली, लेकिन हम डरते हैं, अकेले कमरे में कुछ करने से डरते हैं कि वो देख रहा है। ये भाव हर माँ हर पिता अपने बच्चे के अंदर डालती है। एक बड़ा सवाल ये है, वो डर खत्म है क्या सर? वो जो कर्म का डर कि अरे आज ये गलत किया, किसी के लिए कुछ कहा तो कल हमारे साथ होगा, यही डर के शायद हमारी पीढ़ियां पैदा हुई और यही सीख हमको दी। रामलला के सामने चोरी हो रही है, वो डर खत्म हो गया क्या सर? देखिए, देवी भागवत में कहा गया है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जिसने इस प्रकार की निंदनीय अपराध को अंजाम दिया है, उसे बहुत ही जल्द, बहुत ही बुरे रूप से दंडित किया जाएगा और उसके समस्त पीढ़ियों को भी इसका नुकसान भोगना पड़ेगा। कहा जाता है कि बाढ़े पूत पिता के धर में। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में संशय होता होगा कि मेरा बेटा तो अभी छोटा सा है, मेरा बच्चा भी छोटा सा है, क्या पाप इसने किया है जो इसके साथ इतना ज़्यादा कष्ट हो रहा है जीवन में जी। तो उसके पिता ने जो अपराध किए होते हैं वो उसके बेटे को भुगतना पड़ता है और पिता ने जो पुण्य किया होता है उसका पुण्य का प्रताप उसके बेटे को प्राप्त होता है। कई बार ऐसा होता है कि उसके जो पिता हैं अपना जीवन संघर्ष में निकालते हैं, भक्ति में निकालते हैं, लेकिन खुद के जीवन में कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त होती है, पर बेटा वो करके जाता है। तो वही प्रकार से, इस प्रकार से आप जो धन अर्जित करते हैं, इसका आपको जो पाप का फल है, पाप का परिणाम है, आने वाले वंशजों को भुगतना पड़ता है। अकाल मृत्यु जैसी चीज़ें घर में घटित होने लग जाती हैं, वंश नष्ट हो जाता है, वंश नहीं चल पाता है और जो सम्मान की, मान की और समस्त पीढ़ियों के नाम की जो हानि हुई है वो तो है। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले मैंने निजी चैनल में ये बात कही थी, 2 जून को बृहस्पति का कर्क राशि में प्रविष्ट होना और साथ में 8 जून को गुरु शुक्र की युति का निर्माण होना, ये गजलक्ष्मी योग के रूप में लोग इसको देखते हैं, लेकिन मैं इसको देवासुर संग्राम देखता हूँ। क्योंकि एक तरफ से देवताओं के गुरु बृहस्पति और दूसरे तरफ से असुरों के गुरु शुक्राचार्य एक ही घर में विराजित होना एक बहुत ही बड़ा आपत्तिजनक बात हो जाता है कि ये एक प्रकार से मंदिर के अंदर चोर का प्रविष्ट होना, मंदिर के अंदर पाप होना, जहां भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान श्री राम, भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम, जहां उनका धाम, वहीं पर किसी प्रकार से एक, जैसे ये राहु और केतु देवताओं के समक्ष बैठ करके जिस प्रकार से अमृत पान करके गए थे, तो उसी प्रकार से एक प्रकार चोर वहां पर जाकर के चोरी करके आता है। हालांकि मैंने एक और भविष्यवाणी इसमें दी थी कि 16 जून के बाद, और मैंने ये भविष्यवाणी कही थी कि 14 जुलाई के बाद और 12 अगस्त से पहले पहले किसी प्रकार से ये जितने चेहरे हैं इसमें और जितने नाम हैं इस चोरी के पीछे, वो सभी नाम सामने आते हुए दिखाई पड़ते थे। और मैंने ये भविष्यवाणी करी थी कि भारतीय सभ्यता की और भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम खराब होना, नेताओं का नाम सामने आना, बड़े बड़े पक्षों का नाम सामने आना भी निश्चित था। मैंने ये तक मना करा था सरकार से कि इस समय अगर अंतर्राष्ट्रीय बायलैटरल टॉक्स रखी जाएं तो इस अवधि में 14 जुलाई से 12 अगस्त की अवधि में इस तरह के टॉक्स को भी अगर स्थगित करना पड़ता तो करना चाहिए था। ग्रह स्थितियां ही इस प्रकार से थी और अभी के समय में कहीं ना कहीं से ये चोरी के पीछे के सारे चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाएंगे। हालांकि मैं ज्योतिषीय एंगल्स पर ही इस पे बात कर सकता हूं। पिछले वर्ष महाकुंभ हुआ, महाकुंभ में भी त्रासदी आई थी। बृहस्पति
के राशि में ट्रांजिशन चल रहा था शनि का, एक पाप ग्रह का, उसने बृहस्पति सम्मत एक महाकुंभ नामक पर्व में इतना बड़ा उपद्रव मचाया था। उसी एंगल को अगर समझते हैं तो 2027 के सितंबर तक धार्मिक क्षेत्रों पर ऐसे ऐसे आहत होना और धार्मिक क्षेत्रों पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होना देखने के लिए हमें पुनः पुनः मिल सकता है। जी तो मैम एक बात और मैं ये तो पूछना चाहूंगी आपसे कि वो जैसे जिस कलयुग की हम बात करते थे क्या हम उसमें प्रवेश कर गए, लेकिन आपसे जब भी कोई भी चीज, क्योंकि जिम्मेदारी की बात है ना, एक तो है कि कर्म मिलेगा, कभी तो मिलेगा, अब वो हम देखें या ना देखें, लेकिन 140 करोड़ लोग जवाब मांग रहे हैं। जवाब क्या? देश का हिंदू जवाब मांग रहे हैं। क्या? जब भी किसी बच्चे के साथ या बच्ची के साथ कुछ वो बच्चा बच्ची गलत करता है तो क्या होता है? माँ ने नहीं सिखाया, माँ की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे वो माँ कौन है सर? कौन है जिम्मेदार? सब कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लापरवाही हो गई, अपराध नहीं है। ये कितनी बड़ा बयान है कि अपराध नहीं है, लापरवाही हो गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बहुत ही प्यारा प्रश्न आपने किया, थैंक यू सो मच। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी, ओम काहू सन वैर करे नहीं कोई, राम प्रताप विषमता कोई। तो जो राम जी का जो नाम है, जो सत्य का प्रतीक माना जाता है, जिसके शुरुआत भी राम है और अंत भी राम है, तभी उसे रमण करने वाला राम कहा गया। अब राम मंदिर में ही चोरी हो गई है। अब देखिए, इतने अच्छे कर्म कि आपको राम मंदिर का सेवक बनाया गया, राम मंदिर में सेवा की वो दी गई, और आपने उसी मंदिर में चोरी करी। मैं ये नहीं कहती कि जो मुख्य नाम हमारे सामने आए हैं उनका मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी थी या नहीं थी, या उन्होंने चोरी की या नहीं की, लेकिन जो भी हो रहा था आपके संज्ञान में था, और नियतिवश आपको ये सब चीज़ें आगे रखनी चाहिए थी। इसका मतलब आपकी नियति साफ नहीं थी, क्लियर नहीं थी। और आप कुछ भी कहें कि ऊपर का प्रेशर था, इसका प्रेशर था, उसका प्रेशर था, मैं इसको नहीं मानती कि अगर आप राम भक्त हैं तो आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ मैं ये मानती हूँ कि अयोध्या में एक मंथरा थी जिसने प्रभु राम को वनवास दिलवाया था। तो ये वनवास जो हमारा 540 सालों का पूर्ण हुआ, और 2024 में रामलला जी की जो मूर्ति प्रतिष्ठान हुआ और हमें उनके दर्शन हुए, और राम भगवान उसी जगह गर्भगृह में आए जहाँ पे वो 540 साल पहले थे। लेकिन ये 540 साल सिर्फ एक कोड, एक नंबर नहीं है, ये साधु संतों की, बड़े बड़े शक्ति पीठों से जुड़े हुए तांत्रिक, अघोरी, साधु संत, उनका बलिदान है। ये सिंपल मंदिर नहीं है कि हमारे लिए ये सिर्फ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके पीछे लाखों साधुओं का, लाखों लोगों का, उनके भक्तों का बलिदान जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, गुरु इस समय अतिचारी कंडीशन से चल रहा है। जब भी कोई प्लैनेट स्पीड से चलता है तो हम ये जानते हैं कि स्पीड से चलने के कारण उनसे गलती होती है, और शनि का मीन राशि से गोचर करना ये बहुत क्लियर करता है कि दूध का दूध, पानी का पानी, यानी सफाई होने का समय आ गया। रेवती नक्षत्र आखिरी नक्षत्र है जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। ट्रांसफॉर्मेशन तभी आ सकता है जब कूड़ा बाहर आए, जब गंदगी बाहर आए। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉपर ये वही समय चल रहा है, और ये 2026 में नहीं आप देखेंगे, ये 2027 में भी देखेंगे। आप कह रहे हैं कि जो एक्चुअल में जो जिम्मेदार है वो उनकी नाम बाहर आ जाएगा? आना तो चाहिए, मेरा ऐसा भक्ति पे विश्वास है कि उनका नाम सामने आना चाहिए। दूसरा, जैसे स्वामी जी ने भी अभी बोला कि 60,000 वर्षों तक वो कीड़ा बनता है। देखिए, इतने अच्छे कर्म की राम मंदिर की सेवा मिली, लेकिन इतने बुरे कर्म कि अब आप उससे मुक्ति नहीं पा सकते। लेकिन अभी आपने एक और 13 साल की लड़की का भी वहाँ पे वो जोड़ा, या जो भी हम सुन रहे हैं, कभी लड़की लड़के को मार रही है, कभी रेप हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। ये समय एक ऐसा समय है जब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब हम अगर संवत्सर की बात करते हैं तो गुरु ही राजा है, गुरु ही मंत्री है, और गुरु ही इस साल मिथुन, कर्क और सिंह राशि में भी प्रवेश करेंगे। यानी एक प्लैनेट जो एक साल तक, 12 महीने तक एक राशि में रहता था, वो 3 राशियों में जा रहा है। तो गलतियां तो होंगी, लेकिन अभी शनि हो जाएंगे वक्री, और अब दूध का दूध पानी होने का मुझे लगता है कि होगा। मैं उम्मीद ये करती हूँ। सर, मुझे एक ट्रस्ट से संबंधित बात समझ रही है। देखिए सर, इतने करोड़ों मंदिर हैं देश में, बड़े तरीके से सिस्टम चलता है। उन ट्रस्ट में सर एक होता है कि सरकार भी ओवरलुक करके सरकार का भी एक ऑब्जर्वेशन रहता है उसमें। दूसरा, देश की जनता आरटीआई करके वहाँ के दान के चंदे का पैसा तमाम चीज़ें देख सकती है। यानी कि जो आरटीआई का मैनेजमेंट, आरटीआई के माध्यम से आप ये देख सकते हो कितना पैसा आया, किस में इस्तेमाल हुआ, कितना खर्च हुआ, कितना है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब राम मंदिर, जिसको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था,
उसका जब ट्रस्ट बनता है तो उसमें ये क्लॉज दिया जाता है कि इस पे आरटीआई नहीं हो सकती, उसको एक पर्सनलाइज्ड ट्रस्ट बनाया जाता है। क्या ये पहले से प्लान था और ऐसा क्यों? और फिर अगर इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है तो फिर इसमें आरएसएस और केंद्र सरकार से जुड़े लोग क्यों थे? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, ट्रस्ट का अर्थ ही होता है विश्वास, और वर्तमान में जहाँ जहाँ ट्रस्ट है वहाँ वहाँ चोरी हो रही है। सिर्फ अयोध्या की बात बिल्कुल नहीं है। सही। अयोध्या में हो रही है, बद्रीनाथ में हो रही है, तिरुपति में हो रही है, अभी बगलामुखी में हो रही है और सिद्धि विनायक में हो रही है। जहाँ जहाँ इन्होंने ट्रस्ट बनाया है वहाँ पे चोरी हो रही है। देखिए, हमारे यहाँ महंताई व्यवस्था थी। आज के 2500 पूर्व जाएंगे तो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य हुए। आज जो शिक्षा प्रणाली है ये मैकाले की शिक्षा है। हमारे यहाँ पहले 24 लाख गुरुकुल थे, आज सैकड़ों में सिमट करके रह गए। कहाँ से आपको वो ज्ञान मिलेगा? वहाँ पढ़ाया जाता था जस करनी तस भोग ही दाता और नरक जाहि तब क्यों पछताता। उसमें बताया जाता था कि 24 नरक हैं हमारे यहाँ, ये कर्म करोगे तो ये नरक मिलेगा, ये कर्म करोगे तो ये नरक मिलेगा। तो हमारे यहाँ शिक्षा प्रणाली तो आज देख रहे हैं, सब हम लोग कॉन्वेंट स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ नौकर बनाया जा रहा है, धार्मिक व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। एक थोड़ा बहुत हमारा संगठन सरस्वती शिशु मंदिर चलाया था, लेकिन इनकी जब से सरकार आई है सरस्वती शिशु मंदिर घटा ही है, बढ़ा नहीं है। अब विचार करिए, आदि गुरु शंकराचार्य ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर पूरे भारत को अगर किसी ने जोड़ा है, किसी राजनेता ने नहीं जोड़ा है, साधु संतों ने जोड़ा है, आदि गुरु शंकराचार्य ने जोड़ा है। श्रुति स्मृति पुराणाल्यम मालयम करुणालयम नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। आज आदि गुरु शंकराचार्य जी का देन है कि आज हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहाँ जहाँ जिन तीर्थों में जा रहे हैं वह सब उनकी खोज की हुई है, और उन्हीं के द्वारा सब जगह पूजन पाठ करने का जो भी प्रणाली बनाया था वो आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया था। और आज देख लीजिए, सरकार को अगर सबसे ज़्यादा कहीं से अगर पैसा आ रहा है तो वह हमारे मठ मंदिर है। आज मैं आपको सच्चाई बता दे रहा हूं, 4 लाख मठ मंदिरों पे सरकार का कब्जा है। एक मदरसे के ऊपर, एक चर्च के ऊपर, एक दरगाह के ऊपर सरकार का कब्जा नहीं है। एक फूटी कौड़ी नहीं लेती सरकार से, वहां कोई ट्रस्ट नहीं बनाती सरकार। लेकिन हमारे जितने मठ मंदिर है 4 लाख, जहां से पैसे आ रहे हैं, जो छोटे मंदिर है उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, न सरकार का ध्यान है न संगठन का ध्यान है। सरकार उस मंदिरों पे अधिग्रहण कर रही है ट्रस्ट बना करके कि चोरी करने में आसानी होती है। फंसते ट्रस्ट वाले हैं, पैसा सब सरकार को जाती है। तो ये ट्रस्ट बना करके हमारे मठ मंदिरों को अधिग्रहण करके साधु संतों को निष्कासित कर दिया। अब जैसे बताइए, जितने संगठन हैं, किसी का इतिहास 30 वर्ष, किसी का इतिहास 50 वर्ष, किसी का इतिहास 100 वर्ष। क्या हमारा धर्म सनातन 100 वर्ष से ही है क्या? उसके पहले हमारे धर्म कैसे संचालित होते थे? आप कहते हैं कि हम राम भक्त हैं, तो राम से सीखिए। तो भगवान राम ने लंका पर विजय की प्राप्ति की, क्या स्वयं राजा बने? किसको राजा बनाया? विभीषण को राजा बनाया। किष्किंधा पे बाली का उन्होंने वो किया, स्वयं राजा बने? नहीं बने। भगवान कृष्ण को देखिए, कंस का उन्होंने वध किया, स्वयं राजा बने? नहीं बने। उनके पिता उग्रसेन को बनाया। आप ठीक है, संगठन का योगदान है, मठ मंदिर में अपना योगदान दिया है। आपका बड़कपन तब होता, आपका बड़ा हृदय तब होता कि आप मठ मंदिरों का जिसका कार्य है, क्योंकि आपके पास धार्मिक योग्यता क्या है? आपको मठ मंदिर चलाने का आपके पास अनुभव है। जो लोगों को बनाया गया है, अभी फिर जो दूसरे लोगों को बनाया गया, उनकी धार्मिक योग्यता क्या है? वो क्या पूर्व में मठ मंदिर चलाए हैं? उनको मठ मंदिर चलाने का अनुभव है? नहीं है, शून्य है। ये कौन कर सकते हैं? जिसका काम उसी को साजे। ये कार्य साधु संतों का है। इसलिए आप अगर जाएंगे अयोध्या तो प्रसाद कभी चढ़ाया आपने? राम मंदिर तो बन गया, किसी भक्त का आज तक प्रसाद चढ़ा है? किसी भक्त को आज तक वहां तिलक तक लगाया गया है? जबकि वही हनुमानगढ़ी है, वहां आज भी प्रसाद चढ़ता है, आज भी तिलक लगाया जाता है,
आज तक कोई चोरी का आरोप नहीं है। उसका कारण है कि वहां की व्यवस्था साधु संतों के हाथ में है, तो धार्मिक महत्व भी बचा हुआ है और मंदिर का भी महत्व स्वामी जी, बचा एक हुआ है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक और मेरे जो जनता का सवाल है जो हमारे पास आते हैं वो पूछना चाहती हूँ। हाँ। बहुत सारे मंदिर है, जैसे कि मैं बंगाल का ही जिक्र कर लूं। ठीक है। मैं बंगाल गई हाँ। तो मैं रही महीने भर चुनाव हाँ, में, हाँ। तो मुझे लगा कि भैया यहाँ पे दर्शन करने हैं। किसी मंदिर का नाम लेने से बेहतर है आप समझ सकते हैं हाँ, जो ठीक बड़े है, मंदिर हाँ, है। ठीक है। मुझे कान में जैसे ही मैंने दर्शन किए माँ के, मुझे कान में कहा गया कि चढ़ाओगी तो जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, अब पंडित जी से मैंने कहा कि हाँ, मैंने निकाले पैसे और मैंने क्या 101 रुपए चढ़ाए, तो बोले इससे नहीं होगा। ये उन्होंने अपना निकाला स्कैन कार्ड और स्कैनर देखे कहा इस पे चढ़ाओ जीवन बदला देंगे। और स्कैनर किनका था? पंडित जी का। नहीं। तो अब किन पे विश्वास सुन लीजिए, करते हैं? सुनिए, नहीं, सुनिए, मैं मैं इसके जवाब दूं। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। देखिए, दान, हमारे यहाँ धन की 3 गति है। धन अगर आपको परमात्मा ने दिया है तो दान करिए, अगर आप दान नहीं कर सकते हैं तो भोग करिए, अगर दान और भोग नहीं करते हैं तो सीधा नाश होगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया धनात् धर्मः ततः सुखम। अगर धन आपके धर्म के प्रति होती है तो आपको स्वयं को सुख की प्राप्ति होगी। हमारी बात हो रही है जहां सरकार का अधिग्रहण है। अब जैसे अभी हम कामाख्या में रह के आए, अभी अम्बुबाची मेला था। आप पहले मंदिर जाते थे तो वहाँ पे दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए किनके पास जाते थे? वहाँ के पंडा होते थे, वहाँ के पुजारी होते थे, वहाँ के संत होते, उनके पास जाते थे कि महाराज जी हमको दर्शन कराइए। आज किसके पास जा रहे हैं? आप डीएम के पास जा रहे हैं, आप एसडीएम के पास जा रहे हैं, आप थाना अध्यक्ष के पास जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आधिपत्य उनका है। और जिस पंडित जी की बात कर रहे हैं, आज के समय में पुजारी चोर नहीं है, वो अधिकारी चोर हैं जो हमारे मंदिरों को लूट रहे हैं। और असल में अगर कोई डकैत हैं तो वो बड़े बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने हमारे मठ मंदिर को नियंत्रण में कर रखा है। इस देश पुराण में कहते हैं कि दशांशम ही देयम ही पापस्य शोधये, तो अपने आय का दशांश भाग जो होता है वो दान करना चाहिए। और अमूमन ये देखा गया है कि लोग आजकल दान की व्यवस्था को इतना न्यूनतम कर दिए हैं कि अपने न्यून से न्यून दान को ही केवल मंदिरों में दें, और 3 महीने में या 6 महीने में एक बार मंदिर जाएंगे और उसमें बहुत ही न्यूनतम लोग दान देंगे। और दान की कमी होना एक बहुत बड़ा प्रहार भी रहा हमारे गुरुकुल प्रणाली, चूंकि गुरुकुल की व्यवस्था का जैसे स्वामी जी ने वर्णन किया, तो गुरुकुल की व्यवस्थाएं क्यों संकुचित हो गई। एक समय पर दान आया करता था राजाओं के द्वारा कि गुरुकुल की परंपरा चले, और अभी के जो दान की जो स्तर रह गई है उसके कारण गुरुकुल में शिक्षकों का भी आप पालन पोषण नहीं कर सकते। मैं खुद गुरुकुल चलाता हूँ बिहार में, सुमिताचार्य गुरुकुल। उस गुरुकुल में भी मैंने जब शुरू करा तो मैंने सोचा कि दान से ये चल जाएगा, लेकिन दान से संभव ही नहीं था कि मैं उच्च स्तरीय शिक्षा बच्चों को दे सकूं, क्योंकि मुझे गुरुकुल में मुझे कनाड संहिता और मुझे अगस्त संहिता के नियमों का भी पालन करवाना था, कि मुझे रोबोटिक्स भी लाना था, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी गुरुकुल में सिखाना था। अब ये चीज़ें अगर मैं गुरुकुल में लाऊं तो उसके लिए मुझे जिस स्पेसिफिकेशन के टीचर चाहिए, दान दक्षिणा कितना आएगा? खूब से खूब 50,000 महीना आ जाएगा। उसमें आप कितने टीचर रखिएगा? आपको अगर टीचर सब चाहिए तो वहाँ पर आपको फिर फीस भी लेना पड़ेगा बच्चों से। तो जितने बच्चे अनाथ हैं, जितने बच्चे असक्षम होते हैं, केवल उनसे हम ये करते हैं कि उनसे ना लें, लेकिन जो सक्षम है फिर उनसे लेना पड़ता है। दान की व्यवस्था उनसे भी कही जाए कि नहीं आप दशांश के मात्रा से दान करिए, तो दान नहीं आएगा गुरुकुलों में, मंदिरों में दान नहीं आएगा। तो यही एक सबसे बड़ा कारण रहा कि मंदिरों का ध्वस्त होना, गुरुकुलों का ध्वस्त होना। और जहां दान आया वहां सरकारों ने अधिग्रहण कर लिया। इस पे मेरे मन में एक पीड़ा से एक सवाल उठता है, आप पूरा कर लीजिए तो मैं आपसे सवाल देखिए अदिति जी, इन्होंने बहुत अच्छा कहा है। देखिए, हमारे यहाँ हमें किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास हमारे शंकराचार्य ने ऐसा प्रणाली बना के गए हैं ना कि हमारे यहाँ देखिए जो गुरुकुल बंद हुए उसका कारण क्या है? हमारे यहाँ मंदिरों में पैसा आ रहा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? चलिए जो चोरी हो गया वो तो ठीक है, जो पैसा बचा हुआ है वो पैसा कहाँ जा रहा है? सर इसी पे तो पूरी व्यवस्था पे सवाल है। नहीं, तो आप अभी तक कोई ना सरकार बताई, ना ट्रस्ट बताई, और सर ये आएगा भी नहीं बाहर, ना कभी कोई बताएगा। 1 सेकंड, अभी नीतीश जी कितने पॉलिटिशियन आते हैं हम लोगों के पास में रोज पूछने के लिए कि हमारा सरकार आ रहा है नहीं आ रहा है, हम सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे, क्या उपाय करें क्या नहीं उपाय करें। तो हर कोई बैक ऑफ द कैमरा सबको आ रहा है, बैक ऑफ द फेस सबको आ रहा है, लेकिन मंत्रालय में फिर ज्योतिषाचार्यों को जगह नहीं है, मंत्रालय में धर्माचार्यों को जगह क्यों नहीं है? आप सबको उस पर टिके हुए हैं। जब भी बात आती है चुनाव की, तो आप हल्ला करते हैं। महाराज जी, आपने एक बात कही कि दान नहीं आ रहा, तमाम बातें, आप दान की बात कर रहे हैं, आप उन वीवीआईपी आपके मंदिर के पूरे सिस्टम में, और ये बिल्कुल विरोध के साथ मैं दर्ज करना चाहती हूँ। मैं बॉम्बे में पढ़ी हूँ, वहां पर सिद्धि विनायक मंदिर जाती थी मैं,
बैठती थी, जी पूजा अर्चना करती थी। जी अब मैं पिछले महीने गई, मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ा। जी। मैंने कहा कि मेरी फ्लाइट है, मैं जल्दी, तो बोले उधर से आइए। उधर से मतलब समझिए इसको- पहले 2100 रुपए का वीवीआईपी दर्शन लीजिए। वही किसने ट्रस्ट- किया? ट्रस्ट ये की किसने बात आ गई किया? यहाँ पे। ये ट्रस्ट ने किया। सर, यही तो ये खोज- जहाँ जहाँ सरकारी अधिग्रहण है देखिए ट्रस्ट वहाँ नहीं, पे नहीं ये किया, कमान ये बड़े लोगों ने, देखिए, बड़े अब दूसरा मंत्रियों सब- के दूसरा द्वारा मंदिर बनाई को गई एक व्यापार बना सही अवस्था है। दूसरा ये आप देख लीजिए, अगर अंबानी साहब आ रहे हैं, अगर अमिताभ बच्चन साहब आ रहे हैं, तो वहां पर हलचल हो जाएगी, पूरा वीवीआईपी। सर, मैं आम इंसान हूं, मैं क्यों दूंगी दान? मैं उस वीवीआईपी के लिए पैसे दूं? आप साउथ में बड़े बड़े मंदिर हैं, हम वहां जाते हैं, फोन कराना पड़ता है। मैंने कराया है मल्लिकार्जुन जी के दर्शन करने के लिए वीवीआईपी। ये वीवीआईपी सिस्टम क्या है मंदिरों इसी में? व्यवस्था को समस्या व्यवस्थित का रखने हल के लिए क्या वहाँ है? पुलिस है। देखिए ये और पीड़ा पुलिस सिर्फ भारत आपकी सरकार नहीं से फंडेड है। ये पीड़ा पूरे 140 करोड़ सनातनियों की है। लेकिन यहाँ ये पे मैं क्योंकि एक मैं चीज इसका आवाज और कवर उठाता करना हूँ, चाहूंगी। मैं देश के सारे मंदिरों में जाता हूँ और उसका मुख्य कारण ये है बहन कि देखो हमारे यहाँ जब मठ मंदिरों का पैसा आता था, जब साधु संतों के हाथ में था, तो उससे होता क्या था, वहाँ के पैसे से गुरुकुल चलते थे, वहाँ के पैसे से हॉस्पिटल चलते थे, वहाँ के पैसे से धर्मशाला होती थी, वहाँ के पैसे से जो श्रद्धालु लोग आते थे उनके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती थी, रुकने की व्यवस्था होती थी। आज आपको कोई पानी तक नहीं पूछने वाला है मंदिर में। जितने भी सरकारी अधिग्रहण किया हुआ मंदिर है उसमें कोई नहीं पूछने वाला। क्यों? क्योंकि वो जितना पैसा आ रहा है ना, वो किसी पुजारी के पास जाने, ये तो छोटी मोटी चोरी है, बड़ी चोरी तो अधिकारी लोग करते हैं जब वहां एसबीआई में जाता है और ये पैसा पूरा का बिल्कुल, पूरा मैं इस पे भी पैसा आऊंगी सरकार सर। को जाती है। मैं इस पे भी आऊंगी, लेकिन अब और वो वैष्णो माँ पैसा की फिर बात वक्फ बोर्ड को करें। चला जाता है। और वैष्णो 35,000 माँ करोड़ अगर कोई के जा जो रहा है है, सो मदरसे के लिए मदरसे बिल्कुल के सर, लिए आप चला सुनिएगा, गया, मंदिर का वैष्णो पैसा। देवी अगर कोई जा रहा है तो जमीन से लेकर ऊपर तक चढ़ना, कई बार लोग पैदल नंगे पैर लेट कर कैसे जाते हैं। आज वैष्णो देवी में आप 3 सेकंड दर्शन नहीं कर सकते, कर सकते, आपको बिल्कुल सही 2.5 सेकंड में धक्का देके निकाल देंगे। बिल्कुल। क्या आप इतने 6 घंटे की पद यात्रा आप उस 2.5 सेकंड के लिए जा रहे हैं, जिसमें आपको आरती तब मिलेगी अगर आप वीवीआईपी पास लेकर आए हैं? ये कैसी व्यवस्था है सर, और लेकिन कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसका दूसरा पहलू भी आप देखिए, जब कोरोना काल आया तो बहुत सारा फंड की जरूरत पड़ी गरीबों के लिए। वो फंड कहाँ से आया, आप ये बताइए? सरकार ने दिया? नहीं, आम जनता ने दिया और मंदिरों से आया। सबसे ज्यादा फंड आप गूगल करिए, तिरुपति बालाजी से आया था, गरीबों की सेवा के लिए, उनके भोजन के लिए, उनकी दवाई के लिए। यानी जो आज हमारी आस्था है ना, आपने स्टार्टिंग में कहा कि मैं अब दान नहीं कर पाऊंगी, आज भी लोग वहां जाके चेन उतार के, चूड़ियां उतार के, सब उतार के दान बस पेटी में आज डाल से देते पहले। हैं। आज भी करेंगे, हमेशा करेंगे, क्योंकि हमें हमारे जो धन की जो हमारे लिए धन वैल्यू नहीं रखता, या हमारे लिए गोल्ड वैल्यू नहीं रखता, हमारे लिए हमारी आस्था वैल्यू रखती है। उसी आस्था पे चोट है मैम, चोट तो उसी है, आस्था पे चोट लेकिन है। हमारी आस्था नहीं हिली, हमारी प्रभु की भक्ति नहीं हिली है। एक तरफ एक वो आया है कि हमारे धन का मिसयूज हो रहा है, जो गुरुकुल में, जो अस्पतालों में खर्च होना चाहिए, धन का गलत जगह मिसयूज हो रहा है। एग्जैक्टली द पॉइंट इज धन का और जब से मिसयूज। देखिए ना, मैं जब एक ये चीज व्यवस्था और- बनी यहाँ है, पे मैं अदिति जी एक चीज और जोड़ूंगी, गुरुकुल की बात हो रही थी, आज भी आपको चलिए हरिद्वार चलिए, आज भी बहुत सारे जगह चलिए जहाँ पे चंदा अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन गुरुकुल चल रहा है। हम लोग चला क्योंकि रहे हैं। वो गुरु चाहते हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे युवा को, हमारे भविष्य को गुरुकुल का पूरा जो विधि विधान है वो मिले। आज का जेनजी से पूछो मैं कर्मा, खुद वो कहता है, हरिद्वार "I don't गुरुकुल care." से जुड़ी हुई हूँ। आज के जेनजी को कर्मा, देखो, पूजा, हनुमान चालीसा पहली चीज होती है जो बचपन में सिखाई जाती है, कुछ नहीं जानते आता। कहते हैं, मेरे जय हनुमान बच्चे, ज्ञान गुण मेरा सागर। बड़ा वीआईपी वीवीआईपी की जो हमारे यहाँ व्यवस्था है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं और उसके लिए सबसे बढ़िया एक मिसाइल दिया है। ओंकारेश्वर में अभी जाइए, अभी मैं होके आया। बिल्कुल, मैंने देखा। ओंकारेश्वर में क्या हुआ कि अगर आपको वीवीआईपी का दर्शन करना Blood है donate करना है। तो आप ब्लड डोनेट करिए, पैसे से नहीं। लेकिन तो ये पूरे यहाँ पे देश मैं एक में, चीज और बोलूंगी। पूरे देश में बहन जितने भी हमारे मठ मंदिर है, उसमें अगर जिसको वीआईपी दर्शन करना है, चाहे वो अंबानी हो, मंत्री कर चाहे रहे वह हैं? मोदी नहीं हो, कर चाहे रहे हैं। वो की हो, उनको ब्लड डोनेट करें, उसके बाद जाइए वीआईपी अच्छा, दर्शन देखिए, करें। जब से- एक चीज आपसे जाननी जी है। हाँ, जी हाँ। जो हिंदू है देश का, वो ठगा महसूस कर रहा है, वो ये चाहते हैं। देखिए, सब चीजें आएंगी चली जाएंगी, व्यस्त है, कभी बारिश ज्यादा है, कभी बारिश कम है, सैलरी नहीं बढ़ रही, वो व्यस्त है बेचारा, परेशान है। लेकिन राम की भक्ति में एक सवाल उठेगा हमेशा, क्या सिर्फ 8 लोग जो छोटे मोटे लोग हैं, जिनकी 12-13 हज़ार सैलरी है, 25 लाख का मकान बना लिया, या किसी ने मोजे में रख लिया, किसी ने टॉयलेट में रख लिया, उन लोगों के अलावा क्या जो एक्चुअल चेहरा है वो बाहर आएगा? मैं भविष्यवाणी समझना चाहती हूँ, क्या हिंदुओं को वो इंसाफ मिलेगा, वो नाम बाहर आएगा कि
इस व्यक्ति की वजह से ये हुआ है? छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े नाम आएंगे और बड़े बड़े नेताओं तक के नाम आ तारीख सकते हैं इसमें। साल? 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के बीच में ये सारी चीजों के होने का संभावना बिल्कुल बनता है और ये वही समय रहने वाला है जिस समय भारत में और भी बड़े बड़े घोटाले भी खुलेंगे। ये तो भविष्यवाणी का एस्पेक्ट है। देखिए शनि लेकिन वक्री होने अब महाराज जी कह रहे हैं कोई पहला अल्फाबेट बता दीजिए जिनका नाम आ जिनका सकता नाम आने वाला हो। ये दरअसल इसके लिए जो गणना पद्धति है उसका हालांकि मैंने प्रयोग नहीं करा, लेकिन जिस प्रकार से शनि का वक्री होना है, शनि मीन राशि में बैठे हैं और 27 जुलाई को शनि वक्री भी होंगे, ट्रांजिशन पीरियड चल ही रहा है। और वक्री होने से क्या, शनि जो होते हैं वो न्यायाधीश हैं और मीन राशि यानी बृहस्पति के घर में बैठ करके वो नीच जैसा फल दे रहे हैं, कन्या जैसा फल देने लग जाएंगे, यानी अपने मित्रवत फल देने लग जाएंगे, तो पावर में आ जाएंगे। अभी गुरु के घर में बैठ करके प्रेशर में है, प्रेशर से निकल के पावर में आएंगे तो तुरंत ऐसे जो अधर्मी तत्व हैं उनका गला पकड़ेंगे शनि पहला महाराज। अक्षर क्या होगा जो उसमें जिनका नाम आएगा? बड़ा उत्तम प्रश्न आपने किया है, हालांकि इस प्रश्न के लिए मैं समय चाहूंगा और हो सकता है अगली बार जब हम बैठते हैं और आप तो ये चीजें भी भविष्यवाणी आपसे पूछ निकालेंगे। लूं मैं, एक और ज्योतिष भविष्यवाणी में करके- निकल सकती बहुत है, अच्छी बात। ज्योतिष में अक्षर निकल सकता समय है, चाहिए। हाँ ज्योतिष के लिए अक्षर निकल सकता है। हम कोई देखिए पर्चा नहीं लिखने बैठे बहुत हैं सुंदर, कि हम किसी प्रकार का आडंबर फैलाएं। और आज हम ज्योतिष आडंबर पौराणिक नहीं फैला शास्त्र रहे, है। लेकिन ये सवाल ये कर रहे ज्योतिषा हैं नाम, क्योंकि वेदा प्रभु नाम, श्री राम चक्षु। जी प्रभु श्री राम हर घर का हिस्सा रहे हैं जी। और राजनीति का भी रहे जी। हैं। हम इसे मना नहीं कर सकते कि प्रभु श्री राम राजनीतिक रूप से बहुत जी। उनके नाम का प्रयोग हुआ है। मेरा सवाल ये है कि क्या वैसे तो ना ही कोई केंद्र सरकार को ना ही योगी आदित्यनाथ को इससे जोड़कर देख रहे हैं, जी ठीक है, एसआईटी हो गई जो भी होगा, ट्रस्ट लेकिन बनाई है केंद्र सरकार ने, 4 आईएएस केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार के, कैसे नहीं जोड़ेंगे? ये ट्रस्ट बनाया किसने? उनसे सफाई लेते हैं, क्या इसका कोई राजनीतिक इम्पैक्ट केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, आने वाले चुनाव, कोई राजनीतिक इम्पैक्ट इसका देखने को मिल रहा है क्या? कोई ज्योतिष में नजर आ रहा है? देखिए अदिति जी, मैं तो यही बात स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जबकि बुलडोजर सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त है। एक मैंने खाली गुरुकुल बनाया और लोग इतना घिरने का प्रयास उस पर करने लग गए, नाना प्रकार के चीजें लगाने लग गए दिमाग में। तो अब बताइए, सरकारों के ऊपर टिप्पणी देना बहुत मुश्किल हो जा रहा है मेरे लिए, क्योंकि जिस प्रकार से मैं पहले धड़ा प्रवाह में टिप्पणी दे भी रहा था, काफी प्रेशर है, इसीलिए मैं अभी खुल करके कुछ नहीं कहूंगा। अब मैम कह रही थी अभी कि अगर प्रभु श्री राम का साथ है तो कोई प्रेशर नहीं होता है। नहीं, श्री राम का साथ है। देखिए जब राम जी ने भी बाली को मारा था ना, साक्षात भगवान श्री राम ने भी जब बाली को मारा था तो छुप करके उन्होंने वार किया था, पेड़ के पीछे छुप करके। ये बात मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा। लेकिन अभी जब बात आई थी कि धर्माचार्यों को एक उपयुक्त स्थान देने की बात की गई थी, तो देखिए पहले जो व्यवस्था हुआ करती थी हमारे देश में, उस समय अखंड भारत हुआ करता था, जब धर्माचार्य जो लोग हैं वो नेताओं के भी ऊपर होते थे, राजनेताओं के ऊपर होते थे, राजाओं के ऊपर होते थे। जब से ऐसी व्यवस्था बनी कि धर्माचार्यों को एक प्रकार से भिखारी की श्रेणी में देखा जाने लगा, तब से हमारे देश की पूरी व्यवस्था टूटी। हमारे देश में धर्मांतरण भर के हुआ, हमारे देश में जमीनें टूट करके अलग हो गई। सोचिए ना जरा, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आधा का आधा देश टूट करके चला गया था। पाकिस्तान हमारे देश का पूरा आधा जमीन है, कोई नहीं लड़ता, कोई इसके लिए आवाज नहीं उठाता। ये आवाज उठाने वाले, इसके पीछे जो कूटनीति रच करके जो इस देश को वापस ला सकते थे, इस जमीन के टुकड़े को वापस ला सकते थे, वो ब्राह्मणों का संप्रदाय होता, वो धर्माचार्यों का संप्रदाय होता। धर्म से अगर किसी का सबसे ज्यादा जुड़ाव है, जो धर्म को समझते हैं और विश्व को धर्म समझा सकते हैं, भगवान राम ने भी कहा था कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। मतलब ब्राह्मणों के ही प्रताप से, उनके आशीर्वाद से ही उनका नाम राम के रूप में आज हम जानते हैं। तो उनको ही अगर खंडित कर दिया जाएगा, उनको ही निष्कासित कर दिया जाएगा व्यवस्था से, उनको निष्कासित किया जाएगा जब तंत्र से, तो फिर हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा डगमगा जाएगा। जब आप मकान से नींव हटा देंगे तो पूरे मकान आपने कितना भी बड़ा बना दिया, सब खत्म हो जाएगा। पर मैम एक बात बताइए, क्या वो समय आ गया है, जैसे कहते थे ना यदा यदा ही धर्म से, क्या वो समय आ गया जब बड़े लोग समझाते थे कि कलयुग आएगा तो ऐसा होगा? अगर 13 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, अगर कोई महिला अपने पति को, जो उसकी लंबी आयु की व्रत किया करती थी, वो उसको मार के जमीन में दफना देती है, पता नहीं चलने देती, तो और अब जब प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी होने लगे तो कलयुग आ चुका है। और क्या कलगी जन्म लेंगे? देखिए, मैं ये नहीं मानती कि कलयुग आ चुका है, चाहे 13 साल की लड़की का रेप हो रहा हो या कुछ भी। कलयुग का मतलब क्या है? जब हमारा दिमाग रोबोटिक की तरह चल जाना, यानी दूसरे के काबू में हो जाना, वो समय होगा कलयुग का। क्या इस समय हमारी भक्ति में कहीं कमी आई है?
हाँ, कुछ हजारों की लोगों में कमी आई होगी, लेकिन सब में नहीं आई है। और जहाँ पे आप बात कर रहे हो जो सती, हर बड़े मंदिर में चोरी, ये तो वो समय है हर जब सफाई हो रही मंदिर होती में है। वीवीआईपी कल्चर। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे 2028 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, 2028 का जो बिगुल बजेगा वो सफाई का बजेगा, तब तक पूरी सफाई हो चुकी होगी, क्योंकि शनि 2027 में जून में मेष राशि, नीच की राशि में प्रवेश करेंगे। और आपको भी बता दूं, जो हम आज राम मंदिर पर बात कर रहे हैं, अभी आप 1-1.5 महीने में देखिएगा आतंकवादी हमला होगा और सारी राम मंदिर पर सारी जितनी भी कवरेज जा रही है सब फ्लॉप हो जाएगी। और दूसरा एक मैम तो राजनीतिक बात कर रही मैंने है। कहा था आपके मैं आपको प्लेटफॉर्म बहुत पे भी। क्लियर बोल रही हूँ, 16 जुलाई से 12 अगस्त और मैं के यहाँ बीच पे में। योगी जी को बिल्कुल नहीं क्लेम करूंगी। हाँ, मैं ये कहूंगी कि आप वहां पे सरकार में बैठे थे, आपको वहां पे बहुत पर अच्छे मैम, से चीजों ट्रस्ट को में देखना सरकार का चाहिए तो था। कोई हस्तक्षेप था ही नहीं ना यहाँ पर। देखिए, यहाँ तो पहले सरकार को बाहर ट्रस्ट कर में दिया था। राजनीतिक लोगों को भी रखा गया ना, वहां पे क्यों नहीं बिठाया गया? सवाल संतों को। RSS नितिशा वहां जी, पे आपके क्यों ऊपर नहीं 20-25 बिठाया चैनल गया? बनने वाले हैं। वहां पे सब संतों को बिठाइए, 13 अखाड़ों को, शंकराचार्य जी के सब चारों जो हमारे पिलर्स है वहां के संतों को बिठाइए, वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बिठाइए, क्यों नहीं बिठाया जा रहा? मनमानी चल रहा आज है। भी अब वहां नहीं पे बात। क्यों नहीं अब क्या, संशोधन हो रहा? अब क्या आप लोग बड़ी बात कह दी आपने, पता 20-25 चैनल बन जाएंगे अब आपके ऊपर, मुझे लगता है। अब इसलिए आप तीनों से एक बात समझना चाहती हूँ। अब क्योंकि चंपत राय जी बाहर हैं, हाँ। उनकी कुछ जिम्मेदारी बताई नहीं है। हाँ, वो तो सिर्फ स्वतः उनको जिम्मेदारी ली। हालांकि उनका एक वीडियो वायरल हुआ कौन जिसमें क्लीन चिट दे रहा है? क्लीन चिट ट्रस्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है? बस ट्रस्ट होती है ट्रस्ट देने तो वाली। कह रहा है कि ट्रस्ट- अपराध हुआ ही नहीं है, ट्रस्ट लापरवाही हुई है। जो दे रहे हैं सबसे पहले जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। सर, कोर्ट देखिए, में अगर यहाँ कोई पे गड़बड़ी चंपत हुई राय है, जी के तो किसकी अगेंस्ट जिम्मेदारी में है? मैं चंपत राय से पहले अदिति जी जिम्मेदारी नहीं हूँ। कोषाध्यक्ष की है। यहाँ पे अदिति जी, मैं और वही चंपत उसको राय define कर रहे हैं। के ये विपक्ष कैसा? में नहीं हूँ, मई में, जून में उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। क्योंकि उनकी जो गलती मैं देख रही हूँ वो सिर्फ नियतिवश देख रही हूँ। तो मैम, नीति नियति पैसा यही तो है लेना, सारी। पैसा लेना और नियतिवश लोगों को छोड़ देने, इसमें फर्क होता है। देखिए, मैं उनको आप तो बहन, वही कह रही हैं कि अपराध नहीं, लापरवाही है। लापरवाही बहुत बड़ी शुरू से हुई है। लापरवाही क्या ये बहुत लापरवाही बड़ी। है सिर्फ? हाँ, नहीं, देखिए, लापरवाही इसमें भी तो सोची समझी उसी क्या में ही आती है ना। देख मेरे लीजिए, नजर में आती तो अपराध है। वो आप शुरू अपराध से की देख श्रेणी लीजिए, में ही है ना। हमारे संतों को कैसे लोगों को रखा गया। हमारे परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी की उम्र कितनी है? आप देख लीजिए, उनकी अवस्था, स्वास्थ्य की अवस्था देख लीजिए। परम पूज्य वासुदेवानंद सरस्वती जी की अवस्था देख लीजिए। परम पूज्य परमानंद गिरी जी की अवस्था देख लीजिए। क्या आपको ऐसे ही संत मिले जो बेचारे उसमें कोई इंटरफेयर ना करने वाले हो, कोई उनसे मत। उसके बाद कोषाध्यक्ष जी का बयान है कि हमारा तो भाई, हम ना हमारे पास चेक है, ना हमारा कोई साइन होता है, ना हम यहाँ आते। फिर आप कोषाध्यक्ष बने क्यों? फिर आप कोषाध्यक्ष बने हुए क्यों? मैं कहना आपको चाह रही तुरंत त्याग पत्र भी देना आपको ठीक है, चाहिए। अब एक बात बताइए, आप लोग नाम एक- लिख एक- रहे हैं, एक वो बात। कुछ कर अभी नहीं रहे भी। हैं। अब आगे संगठन कोई के लोगों और को लाया आगे है। क्या आप लोग हाँ। या देश का हिंदू समाज मिलकर ये अपील कर सकता है कि प्रभु श्री राम की बात है, हमें ट्रस्ट ऐसा चाहिए जिसमें कोई जज हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो, ट्रांसपेरेंट कैसे साधु किया जाएगा संत इसको? हो, इस बार जिसमें अभी हम transparent- क्या लोगों इसको ने- RTI के बहुत- दायरे में लेकर नहीं, आया बहुत जाए? बढ़िया। इस बार देखिए, अभी अगर वर्तमान में आप देखेंगे, जहां जहां ट्रस्ट है वहां मेन अधिकारी अगर कोई है तो संगठन के लोग हैं। आप सब जगह जाकर ले, बद्रीनाथ में भी देख लीजिए, अयोध्या में भी देख लीजिए, तिरुपति में भी देख लीजिए, सिद्धि विनायक में, सब संगठन के लोग मेन पोस्ट पे बैठे हुए हैं और उन्हीं के द्वारा संचालित हो रही है। इसलिए अभी हम लोगों का, साधु संतों का कहना है कि इन लोगों को जो है सो, जिनका जो अगर उनके पास धार्मिक योग्यता है, अगर उनको मठ मंदिर चलाने का अनुभव है तो उनको लेकर के आइए। अगर नहीं है, उनका कोई वास्ता नहीं है, तो ऐसे लोगों को दूर रखिए। उनका काम है संगठन चलाना, वो संगठन चलाएं। हम लोगों का काम है मठ मंदिर चलाना। जो त्यागी हैं, जो तपस्वी हैं, जो धर्मपरायण हैं, ऐसे लोगों को लाइए और मठ मंदिरों की व्यवस्था उनको दीजिए, तभी चलेगी। और नहीं तो अब साधु संत कड़ा एक्शन लेने वाला है। साधु संत की बात अगर नहीं मानी गई इस बार, और अब भी अगर संगठनों को, लोगों को रखा गया, तो आने वाला कुंभ, जैसे हरिद्वार है, नासिक है और उज्जैन है, वो संगठन के लोग ही अपना साधु लेके जाएं, वो भी अपना नागा लेके जाएं। हम लोग ये सब छोड़ करके हम कंधराओं में जाकर के भजन करेंगे। यही समझना चाहती हूँ सुमित जी, आप तो युवा भी हैं, आप हिंदू स्कॉलर हैं, आप इस झंडे को आगे लेकर जा रहे हैं, उस समाज को, सबको आप लोग बता रहे हैं कि हिंदुत्व कितना प्रेशियस है, कितना डीप है। अब अगर दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होता, ऐसे ही कोई आतंकवाद हमले की खबर आती है और सब कुछ जैसे का तैसा रहता है, तो फिर आप लोग क्या विरोध करेंगे? क्या इस बदलाव के लिए आप कोई लंबी लड़ाई लड़ेंगे? आप लोग जैसे बाबा बागेश्वर जी कह रहे हैं कि मैं बोलूंगा तो कुछ हो जाएगा, इसमें बड़े नाम छुप गए, क्या आप लोग का विरोध अभी जरूरत है? देश को, हिंदू समाज को जरूरत है, भारत देश को? देखिए, मैं ये मानता हूं कि मेरे जैसे
अनेक सुमिताचार्य आगे भी खड़े हो जाएंगे और ऐसे में एक सुमिताचार्य को अगर इस बात के लिए कुर्बान भी होना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो खुल करके बोलूँगा। और जैसा अभी बात ये भी हुई है कि अगले पैनल पर जब हम लोग बैठेंगे तो नाम के अक्षरों को भी रिवील करेंगे, ज्योतिष में और मंथन करेंगे और देखते हैं कि जिनका भी नाम आएगा डंके की चोट पे कहेंगे, जैसे डंके की चोट पे हमेशा भविष्यवाणियां करते रहे हैं। आपके ही पटल पर ये बात मैंने भी कही थी कि 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के बीच में आतंकवादी पकड़े जाने का योग भारत में प्रबल दिखाई पड़ रहा था। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र पे भी किसी प्रकार का इस तरह की गतिविधियों का भी असर दिखाई पड़ने का योग दिखाई पड़ता था। मैंने ये तक कहा था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह को भी ज्योतिषों का सहारा लेना चाहिए था, क्योंकि जब आप चंद्रयान आदि भेजते हैं तो आप पंचांग का सहारा लेते हैं, ग्रह स्थितियों को जानते हैं। आपने अमूमन देखा कि भारत के तमाम ज्योतिषाचार्य भी कई सारी होने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं, तो ज्योतिषाचार्यों का आपको प्रयोग वहां भी करना चाहिए था। हालांकि दूध का दूध और पानी का पानी करने में हम लोगों का जितना भी योगदान लगे हम उसके लिए बिल्कुल खड़े हैं। कोई पीछे हटना चाहते हैं, कोई सोचते हैं बवाल हो जाएगा, बवाल होना है तो हो जाए, धर्म के लिए सब लड़ेंगे सब मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी मेरे पास कुछ आखिरी का समय है तो हम पैनल खत्म करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? अदिति जी, मैं ये कहूंगी जब गुरु सिंह राशि में जाएगा, सूर्य की राशि में, अक्टूबर से नवंबर दिसंबर का जो पीरियड है, आप देखिएगा सभी लोग आवाज उठाने के लिए बाहर खड़े होंगे और सरकार को यहाँ पे अपनी त्रुटियों को देख के चेंजेस लाएंगे। आप ये कह रहे हैं इस साल के अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बहुत बड़ा का विरोध आएगा, विरोध मंदिर के चलते ही आएगा। मंदिर के नहीं, धर्म के और शिक्षा के चलते आएगा। दूसरी चीज जहां पे मैंने अभी आतंकवादी हमले की बात की है, वहां पे दो चीजें मेरे उसमें है, या तो एक जल से आने वाला वायरस या तो बहुत बड़ा हमला जो भारत को हिला के रख दे। यहाँ पे दोनों चीजें। ये भी आप इसी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात कर रहे हैं? ये अगस्त की बात कर रही हूँ। 27 जुलाई को शनि महाराज वक्री होंगे, उसके बाद अगस्त में लगेंगे 2 ग्रहण। ये सारा जो जुलाई लास्ट पीरियड और अगस्त, मतलब आप महीना 1.5 महीना मान लो ये होने वाला। इनफैक्ट यही लिस्ट देखिए ना, 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में महाराष्ट्र में दंगे का योग बन रहा था। इसी 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के अंदर तोड़फोड़ जनहत्या दंगा जैसा योग था। 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में भारत के खुद के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का खराब होना। 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में आतंकवादियों के पकड़े जाने का योग। 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में किसी प्रकार से यूरोप के अंदर गृह युद्ध का ट्रिगर बटन दबना, बहुत बड़े हस्ती का हमें खो देना, शेयर मार्केट का नीचे जाना और बैंकों का नुकसान, ये सारी चीज। अभी देखिए विदेश में भी बैठे हैं, जो पहाड़ों पे बैठे हैं, जो हमारे सामने नहीं है, वो सब अब पटल पर उतरने वाले। हाँ, एक साथ। अब आपसे मैं समझना चाहूंगी, आखिरी ये बात समझा दीजिए मेरे हिंदू भाई बहनों को, जिस बात की पीड़ा है कि प्रभु श्री राम की आंखों के सामने ये हुआ, उस पे न्याय कैसे मिलेगा? वो सिर्फ देखिए, अब तो हम लोगों को भगवान राम पर विश्वास है और भगवान राम पर छोड़ दीजिए। राम की लाठी जब बरसेगी तो उसकी पीढ़ियां याद करेगी। और विशेष करके जिन लोगों ने इसके ऊपर राजनीतिक से रोटी सेक रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि हमारे जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको डाउन करना चाहते हैं। देखिए, हम लोग साधु संत को योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर पूर्ण भरोसा है। और मैं आज आपको भविष्यवाणी करके बता रहा हूँ, चूचे चोला अश्वनी भरणी नक्षत्र के जातक हैं, ठीक है। हमारे आदित्यनाथ जी जितना पहले सीट आई थी ना, उससे ज़्यादा बहुमत से 2027 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी। 1000%। तो मैं भी भविष्यवाणी करती हूँ कि वो अगले सीएम यूपी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बनेंगे। सोच रहे हैं रामद्रोही लोग कि इससे योगी आदित्यनाथ जी का सरकार गिर मानता जाएगा। हूँ कि भाजपा की सरकार यूपी में तो आएगी 2027 में, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी केंद्र की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन पहले वो जीतेंगे, फिर वो केंद्र की तरफ आएंगे। ये मैं बहुत तो हमने तमाम बातें की, पर पूरी बात से समझ आया कि रामलला देख रहे हैं। वैसे तो हमें इस व्यवस्था से न्याय की उम्मीद है, आपको भी है। आपके सवाल मेरे पास आए और सबको अपने घरों में बैठ के न्याय चाहिए। वो लोग जो मुंह में राम बगल में छुरी रखकर बैठे हैं, उनको रामलला तो न्याय देंगे। और जैसे महाराज ने कहा कि अभी नहीं, उनकी 7 पीढ़ियां 10 पीढ़ियां उसका दंड झेलेंगी। लेकिन सवाल घूम फिर कर ये है कि किसी न किसी के हाथ में घर की चाबी होती है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस घर को व्यवस्थित सुरक्षित रखे। और सबसे बड़ी बात है कि हम कह रहे थे कि हमने दक्षिण से उत्तर को जोड़ा है प्रभु श्री राम के मंदिर से, आज वो विश्वास टूटा है। मैंने जब कवरेज करी वहां पर पहले दिन,
जब प्रभु श्री राम का मंदिर 23 फरवरी को वहां पर खुला, 23 जनवरी को माफ कीजिएगा, तो पहले दिन का चंदा 13 लाख रुपए था, दूसरे दिन का चंदा 27 लाख रुपए था और वो बढ़ते बढ़ते करोड़ों में हो गया। आज उसी चंदे पर सेंध लगी। जब ये सुनते हैं कि किसी ने मोजे में रखा तो किसी ने 500 की गड्डी में 100 की जगह 120 नोट रख के वो 20 नोट चुपचाप बाथरूम से निकाल लिए, तो बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए विश्वास कीजिए, प्रभु श्री राम जिसे कहते हैं ना कि अभी के लिए कि जाए विधि राखे राम ताए विधि रहिए, लेकिन जब राम इसका दूध का दूध पानी का पानी करेंगे तो सब देखेंगे। लेकिन आप जैसा कहा गया आचार्य जी की तरफ से भी कि दान देना जरूरी है। अब आपको लगे तो मंदिर में दीजिए, आपको लगे तो किसी गरीब को दीजिए, आपको लगे तो किसी कुष्ठ रोगी को दीजिए, लेकिन दान देना मत छोड़िए। वो अगर गलत करते हैं तो हमें तो धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ना है। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे, उम्मीद करेंगे कि हम तीनों के साथ दोबारा बैठें और वो नाम का पहला अक्षर जिसने इस सोच को जन्म दिया उसके बारे में पता लगाएंगे। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।